जी अस्सलाम वालेकुम। अब MCQs नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि एज़ कम्पेयर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। रिक्वायर्स ग्रेटर EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर, इक्वल या कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं। अब एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए ये जो MCQ है ये 11 चैप्टर में से है, फर्स्ट ईयर की किताब में से। तो अब मैं यहाँ एक ग्राफ बनाती हूँ, एक मैं एक्सो का बनाऊँगी और एक मैं एंडो का बनाऊँगी। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है, यानी रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट बन जाएंगे तो इन्होंने हीट देनी है, ये बाहर आएगी। तो यानी ये कम एनर्जी पर हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी शो करते हैं। मैं ये बनाती हूँ, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, और यहाँ पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब दूसरी है एंडो। एंडो का मतलब है रिक्वायर, यानी रिएक्टेंट्स के पास कम है और जब ले लेंगे ये हीट तो ये प्रोडक्ट में जाएंगे, इनकी हीट ज़्यादा होगी। यानी अब मैं यहाँ पर ये करती हूँ, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब याद रखें एक्टिवेशन एनर्जी होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से लेकर रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का डिस्टेंस। ये एक्टिवेशन एनर्जी है एक्सो की और ये एक्टिवेशन एनर्जी है एंडो की। तो बेटे किस में ज़्यादा है? एंडो में एक्टिवेटेड एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सो। तो ये ऑप्शन मौजूद है, देख लेते हैं। ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन नंबर 1 इसमें आएगा। क्लियर है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट SI यूनिट। बेटे बहुत आसान है, SI यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q आपको पता है M × S × डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट है, मैस, टेम्परेचर, ये हमारे पास चार्ज, हीट Q मैस × टेम्परेचर, S के इक्वल, जाउल, मैस का ग्राम और केल्विन। तो आंसर आएगा स्पेसिफिक हीट का जाउल पर ग्राम पर केल्विन। क्लियर है? तो क्या है? ऑप्शन है जाउल पर ग्राम, ए ऑप्शन है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो बेटे आप सबको पता है उनमें डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E। हम देखें E इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू E इंटू आपको पता है PV होता है, प्लस PV। डेल्टा H डेल्टा ले आए, डेल्टा E डेल्टा PV। अब डेल्टा H डेल्टा E गैसेस के लिए हम प्रेशर कांस्टेंट करते थे। अब ज़रा मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ डेल्टा PV और एक दफ़ा मैं करूँगी P डेल्टा V। सही है। इसमें हमने डेल्टा P और डेल्टा V दोनों को कांस्टेंट कर देना है। प्रेशर को भी कांस्टेंट सॉलिड और लिक्विड में, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट सॉलिड और लिक्विड में। तो हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E। जब हमारे पास सॉलिड और लिक्विड की बात होती है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा C ऑप्शन। आगे रिडॉक्स रिएक्शन है SO2 का और KMnO4 का। तो बेटे इसमें एक इक्वेशन है SO2 और KMnO4 में हमारे पास रिडॉक्स इक्वेशन SO2 और KMnO4 के दरमियान में अगर हम ड्रॉ करें तो SO2 जो होता है ना वो +4 से +6 में चला जाता है, और वो पोटाशियम पर मैंगनीज की मैंगानीज को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो वो रिड्यूस करता है KMnO4। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज बेटे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता है, रिडक्शन पोटेंशियल।
जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इस वजह से वो हमारे पास उसको डिस्प्लेस कर देता है, जिंक डिस्प्लेस करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्ड एटम्स एंड 1 लोन पेयर, स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम। तो बेटा इसमें इसकी शेप क्या होगी, ये देखिएगा, अमोनिया एग्जांपल ले लें, 3 इसके बॉन्ड्स हैं, ये इसका लॉन पेयर है, तो ये है ट्राइगोनल पायरामिडल, शेप ट्राइगोनल पायरामिडल है। ज्योमेट्री जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना इसकी, तो वो हमारे पास बॉन्ड एंगल भी ऊपर, ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी शो करते हैं, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप ट्राइगोनल पायरामिडल है। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी है, तो बेटे HF HCl HBr, बहुत आसान है। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इनमें से किसकी है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी है, मैं आपको बताती हूँ। इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम है। आपको पता है फ्लोरीन अपने पीरियोडिक टेबल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए हम कहते हैं AHF इज़ अ वीकेस्ट एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन निकल ही नहीं सकता, एसिड वो स्पीशीज ने हाइड्रोजन निकालना है, दैट इज़ वाई ये इसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है। डबल बॉन्ड की जो है वो हमारे पास क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, वो तो आपको पता है 1.34 होती है, ये याद करना है। आगे चूज़ द एलिमेंट विच फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, तो इसमें लिथियम है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का, सेकंड चैप्टर आप लोगों का सेकंड ईयर का, लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड वाइल अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। स्टेटमेंट सिंपल सी है बेटे, ब्रिलियम के सॉल्ट फ्लेम नहीं देते, बाकी सबके देते हैं, स्मॉल साइज़ होता है इस वजह से। सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड, स्टेटमेंट है पूरी लाइन आपकी किताब की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोवलेंट नेचर। अब मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये तीनों मेटेलिक हैं, ब्रीलियम आगे चला जाता है। ब्रीलियम जो है थोड़ा सा नॉन मेटेलिक है, जिसकी वजह से कोवलेंट स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और पहली एक और बात, ब्रीलियम अपनी फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, साइज़ स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आयोनिक नेचर कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, नॉन मेटेलिक इन करेक्टर है। और आप सबको पता है नॉन मेटेलिक जो होते हैं एलिमेंट्स वो हमारे पास क्या देते हैं, कोवलेंट, और मेटेलिक जो होते हैं वो आयनिक देते हैं। विच वन हैज़ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो जिंक होती है बेटे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें, टाइटेनियम होती है 20, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिख के देखूँ तो मेरे पास टाइटेनियम है 22, तो इसका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 हो गया, 3d2। अब अगर मैं टाइटेनियम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, 2 मैं डी के निकालूंगी, 1 मैं एस का, 4s1, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो इसकी आएगा टाइटेनियम। बेटे आयरन 29 है, कॉपर की अगर देख लो तो कॉपर 29 है, आयरन 30 और जिंक हमारे पास 26 है, इन सब में ये नहीं होता। ये कोबाल्ट इन्होंने कहा है कि आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि कोबाल्ट इसकी में क्या शो कर रहा है, कौन सा और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोबाल्ट कैटाइन है और SO4 3, ये एनाइन है, एनाइन 3 है ना, तो ये हमारे पास 3 शो कर रहा है। पायरोल रिंग बेटे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है, चैप्टर नंबर 7 में सीधा लिखा है। इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बेटे डिहाइड्रेशन करेगा, इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मैं आपको बताती हूँ। CH2 CH3 CH2OH, अल्फ़ा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से H निकलेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा, सिंपल सा इथीन बन जाएगा, आंसर सी। लिंडलर कैटालिस्ट बेटे, लिंडलर कैटालिस्ट हमने पढ़ा है अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लिंडलर कैटालिस्ट MCQs नंबर 34,
अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन के इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लिखा है प्रिवेंट हाइड्रोजनेशन, अल्काइंस को अल्कीन में कन्वर्ट करता है, अल्कीन को फर्दर अल्कीन में नहीं कन्वर्ट करता, यानी इट इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। क्लियर है ना? तो ये MCQs थे, इनमें से कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।